स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो रोज रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए यहां पर लाइव पेपर लाया जाता है। तो आज फिर हम लोग 35 सवालों का मॉडल पेपर आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं, जिसमें से आपको 30 प्लस का सही जवाब करना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से पूरे पेपर को क्लियर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हमें बोलता है, लाल किले का निर्माण किसने किया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी दिया है, शाहजहां दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर हमें क्या बोलता है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014, 4 मई 2014, ठीक है, 2 मार्च 2014, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 जून 2014 टिक किए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमें क्या बोलता है, नंदा देवी राजजात यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड टिक किया है, वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 नंबर, अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, मैरी कॉम। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है, मैरी कॉम टिक किया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो जबरदस्त तरीके से इसी प्रकार आप लोग पूरे पेपर को सही तरीके से वीडियो को देखना और सही तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़ के आंसर करना है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमें क्या बोलता है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना कब हुई? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1956, 1950, 1948 और 1952। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी 1948 टिक किया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर हमें क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ भाई, यहाँ से देखो ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, 8 सितंबर, 2 फरवरी, 5 मार्च और 28 मई। तो इस क्वेश्चन का जवाब, चलिए दोस्तों जबरदस्त तरीके से इसका आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 सितंबर जिन्होंने टिक किया है, वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या पूछता है, पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता था। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, पहले T20 वर्ल्ड कप में, जिसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 2021 में जो वर्ल्ड कप होने वाली है, वो किस देश में होने वाली है? तो UAE, ठीक है, जहाँ पे ये 2021 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर हमें क्या बोलता है, ROM यानी कि रोम का पूरा नाम लिखें। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रैंडम वन मनी। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड मेरे भाई, रीड ओनली मेमोरी टिक किया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो एक जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? अब देखो यहाँ से 2013, 2014, 2015 और 2016। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2014 टिक किए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर हमें क्या बोलता है कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस को टिक किया है,
उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने जबरदस्त अंदाज में क्लियर कर लिया है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर हमें क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1922, 1921, 1925 और 1919। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921 टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन, पेरिस, जेनेवा, पेरू। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से 15 नंबर हमें क्या बोलता है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। अब जो भी भाई सेना की तैयारी करते हैं उन्हें ये याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखो, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, सेना दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, शहीद दिवस और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, कोर, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया यानी कि क्रस्ट दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर हमें क्या बोलता है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 25, 1, 20, 36। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36 टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि टार्टरिक अम्ल टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर हमें क्या बोलता है, एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, कितना बार धड़कता है मेरे भाई, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 85 से 95। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 से 80 बार दिया है, तो 72 बार ऐसे नॉर्मल सभी जगह दिया रहता है, तो वो किसके बीच आता है, 70 से 80 के बीच में आता है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर में क्या बोलता है, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 27 जोड़ी, 37 जोड़ी, 31 जोड़ी, 47 जोड़ी। अब इस क्वेश्चन का जवाब, चलिए दोस्तों तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 31 जोड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 19 नंबर में क्या बोलता है, एक सरल लोलक उदाहरण है सरल गति का, वृत्ताकार गति का, सरल आवर्त गति, ठीक है, उपरोक्त सभी गतियों का। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी सरल आवर्त गति टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर हमें क्या बोलता है, ध्वनि का संचरण नहीं होता है ठोस में, गैस में, ठीक है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात में टिक किया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें 21 नंबर क्या बोलता है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्यतः ताप क्या है, 310 के, 300 के, 280 के, 273 के। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए 310 के टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर हमें क्या बोलता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120/80 टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें 23 नंबर क्या बोलता है, धोने का, ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaOH, Na2CO3 और CaCO3। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, Na2CO3 टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मेरे भाई। लगातार आप लोगों के लिए कंटिन्यू बोलना अपने आप में एक अच्छा चैलेंज है, ठीक है मेरे भाई। तो लाइक आशा करता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक का, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन सी। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने टिक किया, वेरी गुड मेरे भाई, विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन डी है विटामिन सी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, विटामिन को। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सदिश राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, ठीक है, दिशा होती है और क्या कहते हो, अस्थायित्व होती है। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने, वेरी गुड मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी दिशा एवं परिमाण टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, पृथ्वी की सतह पर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन टिक किए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं मेरे भाई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें 28 नंबर में क्या बोलता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ऑप्शन देख सकते हो, डायोप्टर, मीटर, मीटर 2, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने टिक किया है, हमने पहले ही टिक कर दिया था, डायोप्टर, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें 29 नंबर क्या बोलता है, उदासीन विलयन का pH मान है। पहला ऑप्शन दे रखा है 7, ऑप्शन 2 है, ठीक है, ऑप्शन अगला है 9 और अगला ऑप्शन है 11। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं, ठीक है, 7 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, 30 नंबर, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? विषाणु, कवक, शैवाल, राइबोजियम, ठीक है, सॉरी राइजोवियम। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शैवाल दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ये क्या है? राइजोवियम, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये हमने मिस्टेक से गलत पढ़ दिया था, उसके कारण हमने इसको फिर से पढ़ा था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, ए और बी दोनों। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। और हमको याद क्या रखना है? डायरेक्टली याद रखना है असंपर्क बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पहला ऑप्शन दे रखा है सतह के क्षेत्रफल, ताप की वृद्धि पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्या बोलता है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह के क्षेत्र पर, ताप वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी से, इनमें इन सभी से। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेरी गुड मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने टिक किया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें
34 नंबर क्या बोलता है, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्या होगा, प्रोटीन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन 35 नंबर हमें क्या बोलता है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, नाभिक के बाहर, परमाणु के बाहर, नाभिक के अंदर और इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिक के अंदर टिक किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब टिक किए हैं। तो आशा करता हूं आज का क्लास आप लोगों को ज़बरदस्त लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे में एक और ज़बरदस्त पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।